को जब वासिया के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था तो उन्होंने फौरन इस शादी से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही ये बात आलिया तक पहुंची तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसे इस फैसले की कतान तवक्का नहीं थी। दरअसल जब इस्लाम साहिब को वासे के बारे में ये पता चला था कि उसने बीच पर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तो उनके दिल में शक पैदा हो गया था। इसी शक को दूर करने के लिए असलम साहब ने अपने एक पुराने और बाएतमाद दोस्त को वासिया के बारे में मुकम्मल तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। असलम साहिब का वो दोस्त जब वासिया के आफस पहुंचा और वहां लोगों से वासिया के बारे में पूछा तो उसे निहायत हैरान कुन मालूमात मिले। तहकीकात के दौरान उसे पता चला कि वासिया का किरदार आफस में अच्छा नहीं समझा जाता और उसके बारे में तरह तरह की मनफी बातें मशहूर हैं। आफिस के कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि वासिया का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है और वो अक्सर अजीब व गरीब हरकत करता पाया गया है। मगर असलम साहब और उनके दोस्त इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सब कुछ फरीहा की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। फरीहा, जिसका पहले वासिया के साथ अफेयर था, वो वासिया को किसी और लड़की के साथ खुश देखकर इंतकाम की आग में जल रही थी। फरीहा को जब ये मालूम हुआ कि वासिया अब आलिया में संजीदा है और उससे शादी करना चाहता है तो उसने वासिया को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया। फरीहा ने वासिया के आफस में अपने राबितों का इस्तेमाल किया और वहां ये अफवाह फैलाई कि वासिया का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है ताकि उसकी साख खत्म हो जाए। उसने वासिया के किरदार के बारे में भी झूठी कहानियां मशहूर कर दें ताकि कोई भी शरीफ खानदान उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता न करे। असलम साहिब के दोस्त ने वासिया के आफस से मिलने वाली इन तमाम गलत मालूमात को सच समझ लिया और असलम साहब को पूरी रिपोर्ट दे दी। उसने असलम साहब को मशूरा दिया कि वासिया क्रिकेटर का अच्छा इंसान नहीं है और बेहतर है कि आलिया का रिश्ता वहां न किया जाए। असलम साहिब जब ये सब सुनते हैं तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो आलिया को अपने पास बुलाकर समझाने की कोशिश करते हैं। वो आलिया से कहते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर वासिया को कबूल किया था, मगर वो इस लायक नहीं है। असलम साहिब आलिया को बताते हैं कि वासिया के बारे में जो मालूमात मिली हैं वो बहुत ही भयानक हैं और वो एक धोखेबाज लड़का है। आलिया की माँ, जो पहले ही वासिया के खिलाफ थीं, वो मौके पाकर कहती हैं कि उस वासिया के चक्कर में हमने फिराज जैसा इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। आलिया की माँ इस्लाम साहब पर जोर देती हैं कि अब मजीद कोई गलती न करें और आलिया को वासिया से दूर कर दें। आलिया ये सब सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर जार व कितार रोती है। वो अपनी बहन से कहती है, बाजी, क्या वासिया ने वाकई मुझे धोखा दिया? उसने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर ली? आलिया उस हकीकत से बिल्कुल अनजान है कि वासिया ने बीच पर जो लड़ाई की थी वो सिर्फ आलिया की इज्जत बचाने के लिए की थी। फरीहा ने वासिया की इसी बहादुरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे एक झगड़ालू और जहनी मरीज साबित कर दिया। आलिया को अब लग रहा है कि वासिया ने उसके जज्बात के साथ खेला है, जबकि वासिया बेकसूर है और उसे पता भी नहीं कि उसके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। इस्लाम साहिब का दोस्त मुसलसल इन्हें यही कहता है कि वासिया के आफस में उसका अमीज बहुत खराब है और वहां का रिकॉर्ड भी उसके खिलाफ है। वासिया के वालिद ने जब अपने बेटे पर लगने वाले इन इल्जामात के बारे में सुना तो उनकी गैरत ने गवारा न किया कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वासिया के वालिद ने वासिया से कहा कि तुमने हमें कहीं मुना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अब ये शादी किसी सूरत नहीं होगी। आलिया अपनी बड़ी बहन को बताती है कि वासिया ने उसे धोखा दिया है और वो अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकेगी। आलिया की बहन उसे हौसला देने की कोशिश करती है, मगर उसके पास भी उन तमाम सबूतों का कोई जवाब नहीं है जो इस्लाम साहब के दोस्त ने दिए हैं। फरीहा अब अपनी उस कामयाबी पर बहुत खुश है कि उसने वासिया का अमीज सबकी नजरों में गिरा दिया और उसकी शादी तड़वा दी। वासिया जब अपने ऑफिस जाता है तो वहां का बदला हुआ माहौल देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सब उसे हकारत से क्यों देख रहे हैं। असलम साहिब अब आलिया पर दबाव डाल रहे हैं कि वो वासिया को भूल जाए और वही करे जो उसके घर वाले चाहते हैं। आलिया अब खुद को एक ऐसे अंधेरे में महसूस कर रही है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो बार बार यही सोचती है कि वासिया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि वासिया इस वक्त अकेला इन तमाम साजिशों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। फरीहा ने आफस के लोगों को इस कदर वर्गलाया है कि कोई भी वासिया के हक में बात करने को तैयार नहीं है। आलिया की मां बार बार फिराज साहब की खूबियों का जिक्र करती है ताकि आलिया का जहन वासिया से हटकर दोबारा फिराज की तरफ माइल हो सके। आलिया अब इस्लाम साहब से कहती है कि अगर आपको लगता है कि वासिया बुरा है तो मैं आपकी बात मान लूंगी, मगर मेरा दिल अब खत्म हो चुका है। वासिया को जब यह पता चलता है कि आलिया के घर वाले उसके खिलाफ हो गए हैं तो वो बदहवास होकर इस्लाम साहब के घर जाने का सोचता है, मगर उसे नहीं मालूम कि वहां उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि नफरत और जल्लत से किया जाएगा। फरीहा की यह साजिश इतनी गहरी है कि उसने वासिया के करीबी दोस्तों को भी शक में डाल दिया है। आलिया अब अपने कमरे में कैद है और उसे वासिया की हर बात अब एक फरेब और झूठ महसूस हो रही है। क्या वासिया कभी आलिया को यह सच बता पाएगा कि बीच पर होने वाली लड़ाई सिर्फ उसकी खातिर थी? और क्या फरीहा का ये मकरूआ चेहरा कभी आलिया और इस्लाम साहब के सामने बेनकाब हो सकेगा? इंसाफ और झूठ की इस जंग में आलिया और वासिया की मोहब्बत इस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि वासिया कैसे अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करेगा और फरीहा को बेनकाब करेगा।
लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? क्या आलिया का टूटा हुआ भरोसा दोबारा जड़ पाएगा? अगर आपको हम नवा की ये नई कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आलिया को वासे की सफाई सुननी चाहिए या नहीं। मजीद ऐसी तफसीली और तवील वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।